दरअसल राजनीति की मजबूरी है, मंच देखकर बोल निकलते हैं। अरविंद केजरीवाल इससे पहले जहां पर भी जिस भी मंच पर रहते थे, भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा दुश्मन कहते थे। लेकिन इस वक्त वो इंडिया इस्लामिक सेंटर के मंच पर थे और इसीलिए सांप्रदायिकता पर उन्होंने निशाना साधा। बहरहाल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। केजरीवाल पर उल्टे आरोप लगाते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि केजरीवाल खुद सांप्रदायिकता फैलाते हैं। उन्होंने केजरीवाल की पार्टी फंडिंग पर सवाल उठाया, कहा कि केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है। इन तमाम मुद्दों पर हर्षवर्धन से बात की हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने। हर्षवर्धन जी, एक आरोप लगा है कि सीआईए से कनेक्शन आप बता रहे हैं, क्या आरोप कहां तक? देखिए, ये आरोप डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं लगा रहे। ये आरोप तो सारी जितनी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर कोई भी इस देश में अगर गंभीरता से विचार करेगा तो उसका भी यही आरोप होगा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। सीआईए दुनिया के अंदर फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से दुनिया की स्वयंसेवी संस्थाओं को पैसा देकर और दुनिया के अनेक देशों में अराजकता फैलाती है। इसके पर्याप्त सबूत हैं। अरब देशों में भी बहुत स्थानों पर अमेरिका ने इस तरह की अराजकता फैलाने के आंदोलन चलवाए हैं। इसके भी पर्याप्त प्रूफ हैं। इस बात के भी पर्याप्त प्रूफ हैं कि आज तक अरविंद केजरीवाल ने भारत की होम मिनिस्ट्री को उन 30 सवालों के जवाब नहीं दिए जिसमें उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन जैसी अनेक संस्थाओं से उसकी संस्था के द्वारा प्राप्त किए गए पैसे का हिसाब किताब, पैसा क्यों मिला, कब मिला, कितना मिला, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा, आज तक नहीं दिया है। और इसके अलावा इंटरनेट पर वो जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं जिसके हिसाब से एक यंग महिला ली ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया, सीआईए के साथ काम किया, उसने अरविंद केजरीवाल की संस्था में भी काम किया और उसने अरब देशों के अंदर अराजकता फैलाने के अंदर भी योगदान दिया। ये समझता हूँ मैं कि पर्याप्त इस प्रकार की बातें हैं जो एक तरह से इस बात के सबूत भी हैं और इस बात की जानकारी भी इस देश को दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल का वह व्यवहार इस देश में जो वो संविधान का अपमान करते हैं, वो कभी गणतंत्र का अपमान करते हैं, अपने आप को संविधान और इस देश से ऊपर समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने 49 दिन के अंदर जो है सरकार का मैदान छोड़कर वो भागे हैं और अराजकता सारे देश में फैलाने के लिए, अब देश समझ गया है कि ये देसी पंजे और विदेशी हाथ की सहायता से भारत में केवल इंस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं। केजरीवाल बार बार डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसा है कि पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जितने लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं उनको देना सीखें और जैसे मैंने रिसर्च किया उनके बारे में रिसर्च करें।